नमस्कार, मैं अजय साहू शोरगुल टाइम्स की कहानी श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कहानी लिखते आंखें नम हो गई, मन भी काफ़ी उदास है। दोस्तों, माता पिता बच्चों के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर देते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, उनके सपनों को अपने सपनों से भी ऊपर रखते हैं। लेकिन जब वही माता पिता अपने जीवन की अंतिम दहलीज पर पहुंचते हैं, तब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने बच्चों के साथ उनके स्नेह और उनके दो पल के समय की। आज की कहानी किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि उस बदलते समाज की है जहां रिश्ते धीरे धीरे संवेदनाओं से नहीं, सुविधाओं से तय होने लगे हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो शायद आपकी आंखें भी नम कर दे और दिल को सोचने पर मजबूर कर दे। वृद्धा आश्रम के बरामदे में उस दिन अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कमरा नंबर 12 के दरवाजे पर ताला लग चुका था। जिस चारपाई पर वर्षों तक एक बूढ़ा पिता बैठकर अपनी बेटियों के आने का इंतजार करता था, वह आज खाली थी। आश्रम के प्रबंधक की आंखें नम थी। उन्होंने धीरे से कहा, बाबूजी, अब किसी का इंतजार मत कीजिए। सुबह उनकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। उनका कोई बेटा नहीं था, 3 बेटियां थी। तीनों पढ़ी लिखी, अपने अपने परिवार में खुशहाल और इसी देश में रहती थी। सबको खबर दी गई। पहली बेटी बोली, मैं अभी नहीं आ सकती, बच्चों की परीक्षा है। दूसरी ने कहा, ऑफिस से छुट्टी मिलना मुश्किल है। और तीसरी ने कहा, वीडियो कॉल लगा दीजिएगा, मैं वहीं से पापा को अंतिम बार देख लूँगी। शमशान घाट में लकड़ियाँ सजाई जा रही थी। मोबाइल की स्क्रीन पर बेटी का चेहरा दिखाई दिया। वह कुछ पल तक अपने पिता की चिता को देखती रही और फिर अचानक पूछ बैठी, अंतिम संस्कार में कितना समय और लगेगा? यह सुनकर वहाँ खड़े हर व्यक्ति की आंखें झुक गई। जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बेटी के लिए खपा दी, जिसने उनकी हर खुशी के लिए अपने सपनों का गला घोट दिया, जिसने कभी यह नहीं पूछा कि उन्हें पालने में कितना समय और कितना पैसा लगा, आज उनकी अंतिम विदाई भी समय के हिसाब से नापी गई। आश्रम के कर्मचारी ने ही उन्हें कंधा दिया, आश्रम ने ही कफन खरीदा, आश्रम के ही कर्मचारियों ने चीता सजाई और अंतिम संस्कार का पूरा खर्चा भी उठाया। जब चीता की लपटें आसमान की ओर उठ रही थी, तब ऐसा लग रहा था जैसे एक पिता का शरीर ही नहीं, बल्कि रिश्तों की बची खुची संवेदनाएं भी राख हो रही है। बुजुर्गों को सबसे अधिक धन, कपड़े या दवाई की जरूरत नहीं होती, उन्हें अपने बच्चों के थोड़ा सा समय, सम्मान और अपनापन की जरूरत होती है। जिस दिन माता पिता की आखिरी विदाई भी मोबाइल की स्क्रीन पर सिमट जाएगी, उस दिन समझ लीजिए कि समाज
तरक्की तो कर गया, लेकिन इंसानियत कहीं पीछे छूट गई, क्योंकि जिस पिता ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उनकी अर्थी को कंधा देना कोई एहसान नहीं, संतान का सबसे बड़ा धर्म है। यह कहानी एक ऐसी घटना से प्रेरित है जिसने समाज के बदलते रिश्तों पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या परिवार का निर्णय करना नहीं, बल्कि संवेदनाओं के महत्व पर विचार करना है। रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग दूर चले जाते हैं। रिश्ते तब टूटते हैं जब अपनों के लिए हमारे पास समय खत्म हो जाता है। याद रखिए, माता पिता की जिंदगी में सबसे कीमती तोहफा आपका साथ है, और उनकी अर्थी पर रखे फूल नहीं, उनके जीते जी दिया गया सम्मान सबसे बड़ा उपहार है। जब रिश्ते समय से हारने लगे, तब समझ लीजिए कि इंसान नहीं, संवेदनाएं बूढ़ी हो रही है। बुजुर्गों की सबसे बड़ी गरीबी धन की नहीं होती, अपनों की समय की होती है। और घर बड़ा होने से परिवार बड़ा नहीं होता, दिल बड़ा होने से परिवार बड़ा होता है। आज की कहानी केवल एक पोस्ट नहीं है, बल्कि कई घरों में एक सवाल छोड़ रही है कि क्या हम भी कहीं अपनों से दूर तो नहीं हो गए। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को जरा भी छुआ हो, तो आज ही अपने माता पिता को घर के किसी बुजुर्ग के पास कुछ पल बैठिए, उनसे बात कीजिए। यकीन मानिए, उन्हें आपकी दौलत नहीं, आपका समय चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, ताकि रिश्तों की गर्माहट और संवेदनाएं जीवित रह सके। नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।